दुनिया भर के कमोडिटी मार्केट में कोहराम आ चुका है। अगर आपने पिछले 24 घंटे में कमोडिटी मार्केट्स नहीं देखा है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन सभी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आज तक के इतिहास में कभी भी इस तरह की गिरावट देखने को नहीं मिली है। सिल्वर में करीब 34% की गिरावट है, गोल्ड में 12 से 14% तक की गिरावट है, प्लेटिनम में गिरावट है, पेंडियम में गिरावट है, कॉपर में 8-9% की गिरावट है, प्लेटिनम करीब 12% कूट गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये आखिर क्यों हो रहा है, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ ऐसा करने के नाते ऐसा हो रहा है, क्या उन्होंने पहले हिंट दे दी थी ट्रंप ने कि दुनिया भर के बाजारों में इस तरह से गोल्ड सिल्वर में गिरावट हो सकती है। अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या कुछ पोजीशंस में नए संशोधन बन सकते हैं। हर एक पहलू जो आप जानना चाहते हैं इस भारी गिरावट के बाद गोल्ड और सिल्वर में मुख्य रूप से मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर की इस बड़ी गिरावट का, तो ये अपने आप में 10 सिग्मा इवेंट के रूप में देखा जा रहा है, जो कि ऐतिहासिक रूप से कभी देखने को नहीं मिला है। भारी गिरावट आपने देखी है अक्रॉस द बोर्ड, कहीं पर कुछ भी नहीं बचा है। जहां पर सिल्वर के लिए सबसे बड़ी बात रही है, सिल्वर में करीब 34% का एक दिन का, और ये दिन का नहीं है, सिर्फ 14-15 घंटों का फॉल है, जो 34-35% सिल्वर के प्राइसेस टूटे हैं। न सिर्फ अमेरिका में बल्कि भारत में भी ये प्राइस टूटे हैं। साथ में अगर आप बात करें गोल्ड की, वहां पर 12 से 13% तक की गिरावट, और एक दिन पहले भी गोल्ड में 4 से 6% की गिरावट हुई थी। अगर आप उसको जोड़ लें तो गोल्ड का प्राइस भी करीब 14-15% डाउन है, और उस केस में सिल्वर 36% के ऊपर गिरा हुआ दिखाई पड़ेगा। कॉपर में 6% की गिरावट, एक दिन पहले 5%, करीब 11% कॉपर गिर गया है। प्लेटिनम में करीब 12% तक की गिरावट है, पेंडियम में गिरावट है। हर एक मेटल जो बहुत ज्यादा मूल्यवान लग रहा था वो एकाएक करके इतना ज्यादा गिरावट दिखा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? जैसे मैंने कहा कि इसके पीछे मल्टीपल कारण हो सकते हैं, लेकिन एक हिंट जो, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ इस तरह का एक ट्वीट किया था, जहां पर उन्होंने साफ बताया था कि अमेरिका यदि डिफॉल्ट होगा तो दुनिया भर में क्रैश हो सकता है। यद्यपि S&P में उस तरह की गिरावट नहीं हुई, लेकिन इस हिंट को अगर आप सीधे सीधे जोड़िए तो 31 तारीख दिन है, अभी हुआ ये है 30 तारीख की शाम को, यानी कल शाम को ये हो गया कि अमेरिका डिफॉल्ट कर गया है। पिछली बार जब अमेरिका डिफॉल्ट हुआ था तो करीब करीब 43 दिन तक अमेरिका डिफॉल्ट स्थिति में था। वहां पर सरकारी लोगों को वेतन नहीं मिल रहे थे, और जो सरकारी खर्च हैं उनको दिक्कत हो रही थी। इसी तरह से अब वापस से डिफॉल्ट हो गया। 6 दिन पहले, 7 दिन पहले ये ट्वीट ऑलरेडी ट्रंप ने किया था, जिसमें उन्होंने इस बात का हिंट दिया था। डिफॉल्ट होने की पूरी संभावनाएं जाहिर की गई थी, और वही हुआ है। इसके बाद, लेकिन उससे जस्ट पहले ही सिल्वर और गोल्ड में गिरावट शुरू हो गई। तो सीधे क्या डिफॉल्ट के साथ इसको जोड़ना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब डिफॉल्ट हुआ था तो इस तरह की बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली थी। यहां पर यह भी आपको याद रखना है कि जब इस तरह का डिफॉल्ट लास्ट टाइम हुआ था करीब 3.5 महीना पहले, तब अमेरिका में भी स्टॉक मार्केट में भी धीरे धीरे करके लेकिन एक ठीक ठाक सी गिरावट देखने को मिली थी। भारत में भी मिली थी। अमेरिका में उस समय S&P में करीब 2.5% तक की गिरावट हुई थी। तो इसका असर आगे भी जारी रहेगा। अभी गोल्ड सिल्वर के ऊपर दिख रहा है, लेकिन क्या ये डायरेक्टली कंबाइंड किया जाएगा? 3 महीना पहले तो गोल्ड सिल्वर में इस तरह की बड़ी गिरावट नहीं हुई, तो इस बार ऐसा क्यों हुआ? इसको आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम आज की डेट में बात करें चाइना की प्राइस को और अमेरिका के प्राइस को, तो वहां एक बड़ा डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। अगर हम चाइना में इस समय की बात कर रहे हैं तो सिल्वर के प्राइसेज अभी भी, अगर हम डॉलर टर्म में बात करें तो अमेरिका में जो डॉलर ने हाई लगाया, डॉलर टर्म में जो हाई लगा वो 118, 120, 22 ऑन्स के आसपास के रेट पर हाई लगा। इसी तरीके से अगर उसी को हम समझें तो चाइना में अभी भी $133 के ऑन्स का रेट ट्रेड हो रहा है। तो चाइना में सिल्वर का प्राइस नहीं डैमेज हुआ, यानी जो चाइनीज मार्केट है, जो कि इसमें पिछले, अगर आप 10-12 दिन का ध्यान दीजिए, यही महीना 2 महीना, तो चाइनीज मार्केट हमेशा पहले बताती है कि कितना करेक्शन या कितना तेजी हो सकती है, और उसी को दुनिया भर की मार्केट जो है यहां पर लेकर के चल रही थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि चाइना का मार्केट ऊपर टिका हुआ है, लेकिन बाकी मार्केट में क्रैश देखने को मिल रहा है। इसमें कई सारी थ्योरी निकल के आ रही है। एक कि जैसे जाहिर सी बात है, अमेरिका अगर डिफॉल्ट करता है उस केस में बहुत बड़ी लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट हो सकती है। लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट अगर होगा, यानी दुनिया भर से पैसा का
खिंचाव हो सकता है, डॉलर की स्थिति खराब हो सकती है और ऐसे में लिक्विडिटी सकअप में, क्योंकि देखिए बहुत लोगों को लगेगा कि डॉलर या दुनिया भर में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो गोल्ड सिल्वर बढ़ना चाहिए, वो एक रियल टर्म में बात सही भी है, लेकिन इस तरह की तेजी की डॉलर के सापेक्ष अगर आप देखें तुलना के रूप में कि डॉलर जिस तरह से घटा है पिछले कुछ समय में, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में करीब 350% से ज्यादा की तेजी हो गई है। तो मंदी की आशंका में वो तेजी नहीं हुई थी, ये अपने आप में लिक्विडिटी ड्रिवन तेजी थी, जिसमें कहीं ना कहीं जहां 40 ऑन्स के हिसाब डॉलर पर ऑन्स के रेट पर आज के करीब 6 महीना पहले ट्रेड हो रहा था सिल्वर 8 महीना पहले, और अब जो है वो 120 तक ट्रेड हुआ, तो जो 4 गुना की तेजी आई वो बहुत भयंकर तेजी थी। जाहिर सी बात है वो लिक्विडिटी ड्रिवन थी। अमेरिका एक बार को ऐसा लग रहा है, ये बहुत सारी थ्योरी दी जा रही हैं कि एक बार को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अपनी लिक्विडिटी डाल रहा है ताकि जो है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेज को काउंटर किया जा सके या उसमें तोड़ा जा सके। क्यों? क्योंकि जो सिंगल हैंडेड बायर है, यानी जिसको इस पूरी की पूरी तेजी का बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, वो चाइना है। चाइना पूरी की तरह से, अब ये दुनिया भर को पता है कि चाइनीज सेंट्रल बैंक ही ना सही बाकी बहुत सारे और चाइनीज फर्म दुनिया भर की मदद से गोल्ड और सिल्वर को हाईली बाई कर रहे हैं। ऐसे में जब गोल्ड प्राइसेज या सिल्वर प्राइसेज में एकाएक गिरावट आएगी तो चाइना को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब अगर किसी भी तरीके से बॉन्ड के रूप में या किसी भी तरीके से अगर खरीद की गई है और अगर डिमांड की जाए चाइना से ही या उनके बॉन्ड से या उनके ईटीएफ से या कहीं से भी कि वो फिजिकल में उतना मात्रा दे दें, तो वो संभव नहीं है। लेकिन जब तेजी बनी रहती है तो कोई भी, आप भी अब समझते ही होंगे, जब लगातार तेजी बनी रहती है तो आप कभी भी नहीं जाते हैं अपना पैसा लेने, क्योंकि आपको रोज लगता है कि आज तो 10% बढ़ गया, आज तो 5% बढ़ गया, आज तो 15% बढ़ गया, आज तो मैं तो रोज अमीर बने जा रहा हूं। लेकिन जब क्राइसिस आती है, जब स्टॉक के प्राइसेस घटते हैं, यहां पर गोल्ड सिल्वर, जब ये स्टॉक प्राइसेस या गोल्ड सिल्वर प्राइसेस घटेंगे तब फिजिकल डिमांड आ सकती है, लोग उनसे मांगने जा सकते हैं कि लाओ मेरा गोल्ड जो मेरे इन्वेस्टमेंट के रूप में मैंने आपको बाई करने के लिए दिया था, वो कहां से चुकता होगा। अगर वो चुकता नहीं होगा, ऐसे में डिफॉल्ट क्रिएट हो सकता है। तो अमेरिका तो डिफॉल्ट कर रहा है, जाहिर सी बात है अपने ब्याज के चक्कर में, लेकिन उसी चक्कर में पूरा का पूरा चाइना को भी प्रॉब्लम खड़ा हो जाए या वहां पर भी कुछ बड़े जगहों पर डिफॉल्ट या कुछ बैंकर्स की तरफ से डिफॉल्ट हो जाए, कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं कि शायद इस तरह की सोची समझी रणनीति के तहत जो है इस तरह जो आपने बड़ा फॉल देखा है मेडल में, ये आपको इसी नाते लाया गया है। क्यों? क्योंकि अगर दुनिया भर में ये एक ही जगह में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाइना में भाव ऊपर बने रहेंगे और अमेरिका के भाव टूट जाएंगे। तो यानी कि चाइना का जो इनर सेंट्रल है, यानी वहां पर तो डिमांड बनी हुई है लेकिन उसके बाहर कोई डिमांड नहीं है, और चूंकि डिमांड नहीं है तो वहां पर फॉल एकाएक आया। या फिर ये दूसरी चीज ये भी रखी जा सकती है कि बड़ी सेल ऑफ की गई, यानी किसी, और इतना बड़ा क्वांटिटी में किसके पास गोल्ड है, गोल्ड और सिल्वर जो सबसे ज्यादा रिजर्व में है वो अमेरिका के पास ही है। तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड और सिल्वर है, अगर उनमें से वो थोड़ा सा भी ऑफलोड करते हैं तो फिर ये पूरा का पूरा त्राहिमाम जो स्थिति दिखाई पड़ रही है ये हो सकती है। ये किसी साधारण व्यक्ति, किसी फंड, किसी आम निवेशक, इनके बस का नहीं है कि वो इतने बड़े मेटल को, जहां पर भयंकर तेजी चल रही थी, जहां पर डिमांड ही डिमांड थी, एकाएक 35% फॉल दिखा दे। ये जाहिर सी बात है किसी बड़ी संस्था, बड़े लोगों का खेल है, और इतनी बड़ी क्वांटिटी किसके पास है वो आप समझ चुके हैं। ना सिर्फ ट्रंप का ट्वीट पहले आया, साथ में डिफॉल्ट की बात थी, डिफॉल्ट भी हो गया, और उसके साथ में ही सिल्वर और गोल्ड में भयंकर गिरावट देखने को मिली। फेड चेयरमैन में परिवर्तन भी हो गया है इसी बीच में, अब नए फेड चेयरमैन आ चुके हैं और उनसे भी बहुत लोग इसको जोड़ के देख रहे हैं कि शायद जो है वो अमेरिका की नीतियों को एकदम से लेकर के चलेंगे। ऐसे में जो है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम या अमेरिकन स्टॉक मार्केट की बेहतरी हो जाएगी और वो जो है गोल्ड सिल्वर को निगेटिविटी दिखाती है। लेकिन क्या इतने से 35% गोल्ड सिल्वर चला जाए, 15% गोल्ड चला जाए, ये संभव नहीं लगता है। लेकिन वो बात जो 6 दिन पहले ट्वीट के रूप में सामने आई थी कि बड़े करेक्शन की उम्मीद जताई गई थी यद्यपि स्टॉक मार्केट में, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा भाग रहा था पिछले, अगर आप महीनों भर की बात करिए, किसी की हेडलाइन S&P नहीं था, किसी की हेडलाइन नैस्डैक नहीं था, किसी का हेडलाइन कोई भी स्टॉक मार्केट नहीं था। सिर्फ 2 चीज हेडलाइन है, एक बढ़ता हुआ जापान का यील्ड, यानी घटते हुए वहां बॉन्ड वैल्यू, जिसके नाते मार्केट में दिक्कत आती रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी हेडलाइन थी वो यही थी कि गोल्ड सिल्वर में आग लगी हुई थी और वो आग एकाएक करके शांत हो गई है।
अब क्या करना होगा? पहली चीज समझिए कि मैंने भी आपको इसी चैनल पे करीब 7-8 दिन पहले एक वीडियो में साफ बताया था, जब सिल्वर की प्राइसेज करीब करीब $95-96 के इर्द गिर्द में ट्रेड हो रही थी, तो मैंने आपके सामने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि इस प्राइस पर, जबकि 46 ऑंस के रेट से वो ब्रेकआउट होकर के 96 ऑंस पर डॉलर का रेट पहुंच गया, सिल्वर का, गोल्ड का 5500 के आसपास का रेट पहुंच गया, जबकि इतनी बड़ी तेजी हो गई, कॉपर में भी तेजी। और उस वीडियो में मैंने बहुत साफ समझाया था कि कॉपर में तेजी हो रही है, प्लेटिनम में, गोल्ड में, सिल्वर में, S&P में, हर जगह एक साथ तेजी, घटता हुआ डॉलर, ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ है। और इस वैल्यूएशन पर चीजें काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गई। उसके बाद भी, यद्यपि मैं मानूंगा 95 से जो है सिल्वर बढ़ करके 120 तक भी गया, लेकिन वो 1-2 दिन के अंदर ही 20% करके भागा था, बीच में कंसोलिडेट किया था, बट अल्टीमेटली ऊपर गया था, जाहिर सी बात है। लेकिन वो जो स्ट्रेच था वो 1 से 2 दिन। अब अगर उसके बारे में कई लोगों ने कमेंट में लिखा भी था कि वो आपका गड़बड़ हो गया और वो तो भाग गया। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, जब आप किसी चीज को एनालाइज करते हैं तो सिर्फ एक दिन या एक दिन की बात नहीं है, एक पहलू की बात नहीं है, आप एक सर्टेन पॉइंट तक एनालाइज करते हैं, और अगर उसके बाद वो लगता है कि नहीं भाई अब नहीं है, तो फिर आप अपनी बात कहते हैं। मैंने 95-96 पे मेरे हिसाब से वो पीक आउट पॉइंट था। उसके बाद जो बढ़ा, जाहिर सी बात है, लिक्विडिटी है, बहुत बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं, मेरे जैसा छोटा एनालिसिस वहां पे गलत पड़ सकता है और वो स्टॉक बढ़ गया। लेकिन 10 दिन बाद हुआ क्या? अगर आपके पास है या आप अगर खरीद रहे थे, तो क्या 118-120 में आप बेच देंगे? बिल्कुल नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि आपके अंदर एक अजीब उत्कंठा है कि ये तो सिर्फ आग हो जाएगा, ये तो अनंत तक जाने वाला है, अब तो इसकी कोई कीमत ही नहीं है, ये $500 $800 जा रहा है, यही बातें चल रही थी। लेकिन जब वो घटा है और एक दिन में, क्या सोते हुए आप बेच ले जाते? रात के 11 बजे अगर आप पार्टी कर रहे थे कल, तो क्या आप बेच देते? कल 7:30 बजे से लेकर के रात के 12 बजे के बीच में 35% फॉल हो गया। कितने लोग हैं जो अपने डिनर टेबल पर सिल्वर को डिस्कस कर रहे थे? नहीं कर रहे थे ना, तो वो नहीं कर रहे थे, लेकिन फॉल तो हो गया। तो क्या आप बेच लेते? अगर आप बहुत समझदार होते तो भी शायद नहीं बेच पाते। और 99% लोग जो 95 से लेकर के 118-120 तक गोल्ड या सिल्वर में, सिल्वर के केस में और गोल्ड के केस में भी अगर वो बने रहे, तो उन्होंने सेल नहीं किया है कल। अब आज का भाव $73 है पर ऑंस में, यानी कि वहां से 34% से ज्यादा डाउन हो गया, 36% डाउन, और 95 से भी नीचे ही है। तो अल्टीमेटली वो पॉइंट जहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो बहुत सोच समझ के निकालना होता है। उसके ऊपर अगर कोई चीज जा रही है तो जाने दो, कोई बात नहीं है, वापस से करेक्शंस क्रिएट होंगे। इसीलिए एनालिसिस करना, चार्ट देखना, सही चीजों को समझना और सही समझ के सही फैसले लेकर के ही आप मार्केट में पैसा कमाते हैं। कहीं पर लगातार चीजें भाग रही हैं और उसके बारे में आप उसको बाई करके सिर्फ कमा लेंगे, वो गलत धारणा है। कहीं पर कोई चीज घट रही है, उसको आप सिर्फ बेच के कमा लेंगे, वो भी गलत धारणा है। कितने लोग हैं जो आज की डेट में जब इस तरह के फॉल हो रहे हैं, वो खरीदने के बारे में सोचने लगेंगे? नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि 5%, 15%, 20% कल को और करेक्शन हो जाए, कोई नहीं जानता, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप पिछले महीने भर में सिल्वर और गोल्ड के मूवमेंट को वॉच करिए, 10-15% का मूवमेंट कुछ भी नहीं है, कभी भी हो जाता है, ऊपर नीचे दोनों साइड में। और 34-35% का मूवमेंट यही दिखा रहा है कि ये हाईली वोलेटाइल नहीं है, ये अपने आप में हिस्टोरिकल मूव्स क्रिएट हो रहे हैं। और इस तरह के हिस्टोरिकल मूव जब क्रिएट होते हैं, तो वो आम लोगों के बस का नहीं होता। उसमें बहुत समझदारी है कि अगर आप आम प्लेयर हैं तो एक सर्टेन पॉइंट पर डिसाइड कीजिए, एग्जिट करिए और उस लड़ाई से बाहर जाइए। ये दो बहुत बड़े ध्रुवों की लड़ाई है, जो एक कमोडिटी, दो कमोडिटी, 5 चीजों के ले करके हो रही है। कल को ऐसा क्रूड में हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। कल को ऐसा फिर से गोल्ड में हो जाए कि वो 20% बढ़ जाए, बिल्कुल हो सकता है। कल को वो वापस से 25% घट जाए, बिल्कुल हो सकता है। ये हाइपर वोलेटिलिटी का समय है। एक प्रकार से समझिए सागर मंथन हो रहा है, दो तरफ से लड़ाई चल रही है। अब कौन जीतेगा वो मालूम नहीं है। क्या कोई ट्वीट करके 6 दिन पहले आपको हिंट दे देगा? मालूम नहीं है। दिया तो था, मैंने दिखाया तो था, क्या आप समझ पाए? वो आपकी इच्छा है। जो ट्रोल कर रहे थे उनको भी अच्छा, जो नहीं कर रहे थे उनके लिए भी अच्छा। लेकिन अल्टीमेटली 95 पर निकल जाने वाला व्यक्ति खुश है और 73 पे होल्ड करने वाला व्यक्ति 118 भले देखा हो, लेकिन वो दुखी है। मुद्दा बस यही है। बाजार में सही या गलत कुछ नहीं होता, बाजार में सही समय पर एग्जिट, सही समय पर एंट्री, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और यही मैं बताने की कोशिश करता हूं, बहुत लॉजिकल वे में आपके सामने चीजों को बहुत स्पष्ट ढंग से एनालिसिस करके रखता हूं। मेरे वीडियोस में कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा
कि मैं कोई गारंटी की वर्ड यूज करूं, कोई ऐसी चीज। अगर आपको सही ढंग से एजुकेट किया जाए, जो कि मेरी पूरी कोशिश होती है, चार्ट के आधार पर, फंडामेंटल के आधार पर, न्यूज के आधार पर, उनको एनालाइज करने के नए नए तरीकों के आधार पर, और उनको सही से कॉन्टेक्स्ट को जोड़ा जाए, तो आप काफी हद तक चीजों को सही और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से देखें, जैसे मैं आपको देखने के बारे में समझाता हूं। कोई बायसनेस मत रखिए, आपका पैसा आपके लिए ही कमा के देगा और किसी और के लिए नहीं, और कोई और आपके लिए भी नहीं कमाएगा। तो मुद्दा यही है। गोल्ड सिल्वर की जो गिरावट है, अब क्या करना है, बहुत सारे लोग, अगर मैं पिछले महीने भर की बात करूं, इस एक चीज ने गोल्ड और सिल्वर पे सबसे ज्यादा कमेंट्स रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, व्हाट्सएप सबसे ज्यादा आए हैं। जाहिर सी बात है, मैं अपनी राय जनरली नहीं देता हूं और आज भी नहीं दूंगा, लेकिन मुद्दा यही है कि इतनी बड़ी करेक्शन के बाद हिम्मत दिखाने वाले वही होंगे जिनके पास अगले 15 से 20% के करेक्शन को झेलने की ताकत होगी। क्या 20% और नहीं घट सकता? बिल्कुल घट सकता है। क्या यहां से 25% वापस से नहीं बढ़ सकता? बिल्कुल बढ़ सकता है। मुद्दा वही है, क्या आपके पास वो एपीटाइट है, क्या आपके पास उतनी ताकत है कि आप जेट स्ट्रीम में बैठ करके सफर कर सकें? अगर है तो फिर जेट स्ट्रीम में बैठिए, और अगर नहीं है सफर करने की ताकत तो फिर जेट में बैठिए, यानी हवाई जहाज में बैठिए। हवा का सफर मत कीजिए, जेट स्ट्रीम में कोई हवाई जहाज नहीं उड़ाता। तो मुद्दा यही है कि आप क्या इतना कैपेबल हैं, और अगर हैं तो फिर आप वो जरूर कर सकते हैं। बाई या सेल की बात नहीं है, लेकिन हाँ, यहां से क्या प्रीशियस मेटल खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो जाएंगे, लेकिन क्या और करेक्शन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि दो बड़े लोगों का द्वंद्व है। अगर चाइना अपना इंपैक्ट दिखाएगा, वापस से वो ऊपर लेके जाएगा, अगर अमेरिका इंपैक्ट दिखाएगा, वो वापस से और डाउन करेगा। दोनों के बीच में लड़ाई बनी रहेगी। साथ में डॉलर दिख ही रहा है कि आपको कमजोर होता जा रहा है। कमजोर डॉलर बहुत सारी नई मुसीबतें लेकर के जरूर सबके सामने आएगा। अब सुनने में खबरें ये आई हैं, मैं पुष्टि नहीं कर सकता, कि अमेरिका ने कहा है भारत से कि आप जो है वेनेजुला वाला सारा तेल खरीद लीजिए। भारत स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा मालूम नहीं है। कल बजट होगा, बजट के बाद क्या स्थिति आएगी और उसके नाते मार्केट के ऊपर कितने बड़े इंपैक्ट आएंगे, वो कहना कठिन है। लेकिन अगर भारत ने स्वीकार कर लिया वेनेजुला वाली बात, तो फिर तो बाजारों के लिए बेहतर हो जाएगा, इंडिया के लिए। क्या कल कुछ आ जाएगा बजट में, उनके नाते फिर मार्केट के ऊपर इंपैक्ट आ जाएगा, तो न सिर्फ भारतीय बाजार गोल्ड सिल्वर से प्रभावित होंगे, इतने बड़े करेक्शन के नाते भारतीय बाजार गोल्ड सिल्वर के प्राइस से भी प्रभावित होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग गोल्ड और सिल्वर में अच्छा कमा रहे थे। अब जब वो अच्छा कमा रहे थे और एकाएक करके उनका पैसा टूट रहा है, बहुत सारी पोजीशन लिवरेज की होगी। इतने हाई पैमाने पर बहुत सारी लिवरेज पोजीशन होगी, जो मैंने शुरुआत में कहा कि चाइना की बहुत सारी पोजीशन लिवरेज की है। अब अगर चाइना में ही जो उनसे जिन्होंने भी लिवरेज की पोजीशन बनाई है, उनसे अगर कोई व्यक्ति जो बाहर का है या जिसका पैसा है, वो उनसे मांगने लगेगा वो अपना गोल्ड या सिल्वर, तो वो नहीं दे पाएंगे। साथ में लिवरेज की पोजीशन है, पीछे से हेज नहीं है, या पीछे से फिजिकल गोल्ड या सिल्वर के साथ हेज जो है उसको बैक नहीं किया गया है, वो लोग भी डिफॉल्ट कर जाएंगे। साथ में अगर लिवरेज की पोजीशन है तो आप अपने ब्रोकर के खिलाफ डिफॉल्ट कर जाएंगे। और ये सिर्फ चाइनीज लोगों के साथ नहीं होगा, ये इंडिया के साथ भी होगा। इंडिया के बहुत सारे ट्रेडर डिफॉल्ट कर सकते हैं अगर इसी तरीके की बनी रही। तो डिफॉल्ट कवर कहां से होगा? डिफॉल्ट कवर होगा स्टॉक बेच करके। भले ही घाटे में होगा, लेकिन वो स्टॉक बेचना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि पैसा तो चाहिए। जब कोई चुकता करोगे, किसी से उधारी लेकर के खरीदे हुए हो, और उधार मांगने वाला जब सर के ऊपर आएगा तो आपको तो उधारी देखना पड़ेगा। अब उधार देने के लिए घर बेचना पड़े तो घर बिकेगा, शेयर बेचना पड़े तो शेयर बेचना पड़ेगा, और वही हो सकता है क्रिएट करे। तो अभी ये जो हुआ है, इसको आप सिर्फ सैटरडे संडे के हिसाब से ये शांति दिख रही है। मंडे के बाद आपको नैस्डैक में और डाउ में इसका बहुत बड़ा फर्क दिखेगा, और उसका इंपैक्ट आपको अपने देश में भी दिखेगा, आपके अपने मेटल्स पे दिखेगा, अपने कमोडिटीज पे दिखेगा, स्टॉक्स पे दिखेगा। जो कॉपर के शेयर, जो जिंक के शेयर, जो एल्युमिनियम के शेयर, जो मेटल के शेयर लगातार हाइज लगा रहे थे, वेदांता से लेकर के हिंडाल्को से लेकर के कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, और बहुत सारे नाम आप ले लीजिए, कोल इंडिया से लेकर के हर एक स्टॉक जो बहुत तेजी में था पिछले कुछ समय के दौरान, उनकी स्थिति भी खराब होगी। अब न सिर्फ स्टॉक की स्थिति खराब होगी, बल्कि पोर्टफोलियोज की स्थिति खराब होगी। और अगर किसी की लिवरेज पोजीशन गोल्ड सिल्वर में फंसी हुई है तो उसकी स्थिति खराब होगी, नुकसान पे जाएगा, और वो चुकता करना पड़ेगा। तो कहने के लिए ये एक बात को ये हो गया कि आप 14 घंटे पहले घटना हो चुकी है, लेकिन इसके इंपैक्ट बहुत हैं। ये सुनामी है, ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगी, और इस सुनामी की आहट जो है पहले से सुनाई पड़ने लगी थी। एक बात जिसकी मैंने आपके सामने तख्तीस रखने की कोशिश करी थी कि ये कुछ होने वाला है, कुछ इस तरह की स्थिति बन रही है, और अगर आप उस नदी में तैर रहे हैं, समुद्र में तैर रहे हैं, तो निकल जाइए। निकल गए तो बेहतर है। दूसरा, उसकी हिंट मिलने लगा था। तीसरा, कि अब सुनामी आ चुकी है, और सुनामी क्यों आई है उस
उस कारण को जान करके कुछ होगा नहीं, लेकिन इंटरेस्ट उसी में है। तो मुझे जो समझ में आया, ट्रंप वाला कहानी, चाइना वाली बातें, सारी चीजें मैंने बिल्कुल साफ तौर पे रख दी, जो मीडिया में भी चल रही हैं। अगर आप वर्ल्ड मीडिया देखते हैं तो सुनते हैं, तो वहां भी इस टाइप की बातें रखी जा रही हैं। लेकिन इसका इंपैक्ट यही है कि आम आदमी परेशान हो सकता है। इसीलिए फिर वही बात कि आपको चार्ट समझना सीखना चाहिए। चार्ट सीखिए, चार्ट समझिए, और उसके आधार पर ही जो है आप काम करिए तो बेहतर होगा। और ये सारी चीजें मैं अपनी क्लासेज में जरूर सिखाता हूं। बहुत लंबे समय बाद मैं फिर से अपनी क्लासेज लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरी सीटें लिमिटेड होती हैं, आपको हर बार पता होगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। 8750781528 नंबर है, नीचे भी फ्लैश हो रहा होगा, हर जगह पे लिखा हुआ मिल जाएगा। आप मैसेज कीजिए और जो है मेरी प्रीवियस कोई भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप देख लीजिए, समझ जाइए क्या चीजें हैं, सिलेबस कैसा है, क्या चीज है, क्या कुछ फीस है और क्या स्ट्रक्चर है। हम उसमें आपको फंडामेंटल से लेकर के, मतलब ये समझिए कि चार्टिंग की हर एक पहलू आपको समझाएंगे। आप उससे इन्वेस्टिंग कर सकें, एसआईपी कर सकें, स्विंग ट्रेड कर सकें, इंट्राडे कर सकें, हर एक पहलू उसमें आपके सामने आएगा। एक अच्छा एनालिसिस कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल चीजें, कोई पूर्व ज्ञान की जरूरत नहीं है कि आपको इकोनॉमिक्स नहीं आती। बहुत सारे लोग को लगता है अंग्रेजी नहीं आती तो क्या पढ़ पाएंगे। हाँ बिल्कुल, आपको अंग्रेजी नहीं आती, आप बिल्कुल सीख जाएंगे। आपको बहुत पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी सीख जाएंगे। बहुत कभी जिंदगी में चार्ट नहीं देखे, फिर भी सीख जाएंगे, क्योंकि वो सब इजी है। वही सब तो बताना मेरा काम है। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उनके आधार पर आप बेहतर काम कर पाएंगे। तो कोई जरूरत नहीं है कि आप बेवजह के चीजों में फंसे। बहुत अच्छा है कि आप सही चीजें सीखिए, एजुकेट होइए और एजुकेट होकर के काम करिए। एजुकेशन इज द बेस्ट थिंग जो आप अपने लिए हासिल कर सकते हैं। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मैसेज कीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि जो सीटें भरे हों तो आप जो है एडमिशन ले पाएं। और ये जरूरी है। हाँ, लेकिन अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे से नहीं पढ़ना चाहते, कहीं और से पढ़ लो भाई, खुद से पढ़ो, सीख लो, बस सीख लो। बिना वजह की गलतियां मत करो। मार्केट में अगर आप बिना वजह की गलतियां करेंगे किसी भी कारण से, तो आपको नुकसान होगा। यहाँ कोई भी आपका सगा नहीं है, सब धोखा दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, जानकारी और उसको सही से प्रोसेस करने का तरीका ही आपको बचा सकता है, और कोई नहीं। तो नॉलेज लीजिए, सीखिए, समझिए खुद से, या फिर फीस दे करके, वो एक अलग बात है। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है, शेयर कहाँ जा सकता है, कहाँ गोल्ड जा सकता है, बजट में क्या हो सकता है, हर एक बात लिखिए। मैं मिलूंगा कल आपसे नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।